दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बिहार जुडिशियल सर्विसेज का लॉ पेपर देखेंगे जो 6 दिसंबर 2020 को हुआ था। हम लोग पार्ट वाइज देखेंगे। करंट के वीडियो में हम लोग केवल 10 क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन विल बी। कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन का क्या होगा? ऑप्शन ए वॉइडेबल या वॉइड या इलीगल या नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वॉइड। इसके लिए आपको रिफ़र करना होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 25। सेक्शन 25 कहता है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड unless it is in writing and registered or is a promise to compensate for something done or is a promise to pay a debt barred by limitation law। दूसरा क्वेश्चन है द एज ऑफ मेजोरिटी फॉर कॉन्ट्रैक्ट इज। ऑप्शन ए 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 16 ईयर्स या ऑप्शन डी 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18 ईयर्स। इसके लिए आपको रेफ़र करना होगा सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11। सेक्शन 11 कहता है हु आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें तो बताता है कि मेजोरिटी जो भी मेजर रहता है वो कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मेजोरिटी किसे कहेंगे? इसके लिए आपको मेजोरिटी एक्ट 1875 का सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 रिफ़र कीजिएगा। तो वो कहता है कि मेजोरिटी ईयर्स होता है 18 ईयर्स। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 18 ईयर्स। थर्ड क्वेश्चन है ए गिव्स एन ऑफर टू गिव ₹1000 टू हूएवर फाइंड्स हिज लॉस्ट डॉग। ये कैसा ऑफर है? स्पेसिफिक ऑफर या जनरल ऑफर या ऑप्शन सी नॉट सर्टेन या ऑप्शन डी एन अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अ जनरल ऑफर। जनरल ऑफर क्या होता है? जनरल ऑफर वो ऑफर होता है जो पब्लिक एट लार्ज को जनरली किया जाता है, किसी भी एक स्पेसिफाइड पर्सन या स्पेसिफाइड पार्टी को नहीं किया जाता है, वो जनरल ऑफर होता है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन द डैमेजेस कैन नॉट बी असेस्ड द पार्टी में बी अवॉर्डेड बाय द कोर्ट। अगर डैमेज असेस्ट नहीं किया जा सकता है तो कोर्ट कौन सा डैमेज अवॉर्ड करेगी पार्टी को? ऑप्शन ए एक्चुअल डैमेज या लिक्विडेटेड डैमेज या एग्जाम्पलरी डैमेज या नॉमिनल डैमेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नॉमिनल डैमेज। आइए इन चारों ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं कि ये जो 4 प्रकार के डैमेज दिए हुए हैं इनका मीनिंग क्या होता है। नॉमिनल डैमेज का मतलब होता है कि ऐसा कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा मनी प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें जो पार्टी है वो हार्म तो सफ़र किया है लेकिन एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस सफ़र नहीं किया है, लीगल रॉन्ग सफ़र किया है। मतलब फाइनेंशियल उसको पैसे वैसे के कोई भी रॉन्ग नहीं हुआ है। दूसरा क्या है? एग्जाम्पलरी डैमेज। एग्जाम्पलरी डैमेज को प्यूनिटिव डैमेज भी कहा जाता है और इसमें जो डिफ़ॉल्टिंग पार्टी होता है उसके ऊपर ये डैमेज लगाया जाता है एग्जाम्पलरी डैमेज, सो दैट वो जो डिफ़ॉल्टिंग पार्टी है उस पर्पस होता है उसे पनिश करना और डिटर करना। मतलब कि और दूसरे लोगों को भी बताना है कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट करता है, ऐसा काम करता है तो उसके ऊपर डैमेज लगाया जा सकता है, उसके ऊपर इतना पैसे का जुर्माना लगाया जा सकता है ताकि दूसरे लोग भी सबक सीखें और ऐसा एक्ट न करें। तीसरा लिक्विडेटेड डैमेज। लिक्विडेटेड डैमेज होता है कि जिसमें पहले से कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले से ही फिक्स अमाउंट कर दिया जाता है कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका ब्रीच होता है तो ये पार्टिकुलर अमाउंट है इतना का भरपाई करेगा जो पार्टी ब्रीच करेगा। और इसी का अपोजिट होता है अनलिक्विडेटेड डैमेज। उसमें होता है कि कोई भी फिक्स्ड अमाउंट पहले से नहीं किया जाता है। और क्या ऑप्शन हम लोग का बच रहा है? एक्चुअल डैमेज। एक्चुअल डैमेज है, इसे रियल डैमेज भी कहा जाता है और इसमें इट रिफर्स टू द फाइनेंशियल अमाउंट दैट इज़ पेड टू अ विक्टिम दैट सफर्ड लॉस दैट कैन बी कैलकुलेटेड, जिसे कैलकुलेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है नन एस्ट फैक्टम मीन्स। इसका मीनिंग क्या होता है? तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। नन एस्ट फैक्टम मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट पर ऐसा सिग्नेचर करना, सिग्नेचर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट वॉज साइंड बाय मिस्टेक, गलती से साइन हुआ है, विदाउट नॉलेज ऑफ इट्स मीनिंग। कॉन्ट्रैक्ट पे क्या दिया हुआ है हमें मालूम नहीं है, हम ऐसे गलती से साइन कर दिए, वो कहलाता है नन एस्ट फैक्टम। ये लैटिन मैक्सिम का मीनिंग होता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए है डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूटेड इन इग्नोरेंस, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूटेड अंडर कोर्सन, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूटेड अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूटेड आउटसाइड इंडिया। तो हम लोगों ने देखा कि इसका मीनिंग क्या होता है।
जो गलती से कर दिया गया। तो इसमें गलती वाला कौन सा ऑप्शन लग रहा है? ऑप्शन नंबर ए लग रहा है, डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूटेड इन इग्नोरेंस। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट फ्रस्ट्रेटेड बाय। कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट कब नहीं होता है? तो इस सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का फ्रस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वेयर विदाउट द फॉल्ट ऑफ आइदर पार्टी, किसी भी पार्टी का गलती नहीं होता है, इट इज़ इनकेपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड ड्यू टू एन अनफोर्सन इवेंट। कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है जिसके फलस्वरूप वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और इसमें आइदर पार्टी, कोई भी दोनों में से पार्टी में से कोई भी पार्टी का गलती नहीं होता है, उसे ही फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। तो अब समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। तो पूछ रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट फ्रस्ट्रेटेड बाई, कब फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा? ऑप्शन ए कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, ऑप्शन बी इम्पोजिशन ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, ऑप्शन सी डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। देखिए, जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे कभी कभी होता है कन्फ्यूज़न होता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो उसमें आपको जो ऑप्शंस दिए होते हैं उसमें से एक एक टिक आउट करना होता है कि अच्छा ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें जैसे ऑप्शन सी देख लीजिए क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर जो सब्जेक्ट मैटर जिस चीज़ पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वही ख़त्म हो जाता है, वही डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसी चीज़ का, तो कॉन्ट्रैक्ट रहा कहाँ जाता है? तो मतलब ऑप्शन नंबर सी एज़ पर द क्वेश्चन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, तो डी नहीं होगा। तो बाकी के तीन ऑप्शन रह गए, ए बी सी, डी किक आउट हो गया। तो ए बी सी तीनों में से देखिएगा, ऑप्शन बी देखिए, इम्पोजिशन ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन का इम्पोजिशन हो गया, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी में भी कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो जाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मतलब सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, तो हो जाता है। तो बी सी भी किक आउट हो जाता है। रह गया ऑप्शन नंबर ए कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। कॉमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी से कॉन्ट्रैक्ट हमारा फ्रस्ट्रेट नहीं होता है। और इसके लिए केस लॉ आप रेफर कर सकते हैं। केस का नाम है अमूरुवी पेरुमल देवास्थानम वर्सेस के आर सभापति पिल्लई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाई लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर देयर टू। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, या इलीगल हो जाएगा, या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, या अनएनफोर्सिएबल एग्रीमेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट which is a valid contract which may be either affirmed or rejected at the option of one of the parties। किसी भी एक पार्टी के ऑप्शन पे होता है कि वो चाहे तो एफर्म कर दे, हाँ कॉन्ट्रैक्ट है, ये वो मान ले, या कहे कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं मानेंगे, ये करे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस ऑन प्रोमिसरी एस्ट्रोपल्स। केस दो दिए हुए हैं और कह रहा है कि प्रोमिसरी एस्ट्रोपल पे कौन सा केस है। तो प्रोमिसरी एस्ट्रोपल होता क्या है, पहले इसे समझते हैं। प्रोमिसरी एस्ट्रोपल का जो डॉक्ट्रिन होता है वो इट सीक्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अ प्रोमिसी और अग्रीव्ड पार्टी अगेंस्ट द प्रोमिसर। ये होता है प्रोमिसरी एस्ट्रोपल का डॉक्ट्रिन। तो ऑप्शन नंबर ए है केदारनाथ वर्सेस गोरी मोहम्मद, ये केस है प्रोमिसरी एस्ट्रोपल का। बी दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी ये राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर के को मद्देनज़र रखते हुए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? तो ये कंप्लीट तब होता है जब प्रपोजर के नॉलेज में आ जाए। ऑप्शन नंबर बी व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। तो ऑप्शन नंबर 9 हमारा राइट आंसर है। और इसके लिए आपको रिफ़र करना होगा सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 4 कहता है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। ऑप्शन दी उसमें बताया हुआ है कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है।